ये काम बिगाड़ने वाली बात नहीं करनी, हमने अपना नुकसान किसी और का नुकसान नहीं करना, और ये सोझी आनी कि ये परमात्मा तो हमारे अंग संग हमेशा मौजूद है, हमेशा एक इसकी नजर हम पे है, ये हमेशा साक्षी है। तो फिर एक हमारे एक्शंस, एक हमारी सोच, हमेशा पॉजिटिव आउटपुट किस तरह अचीव किया जाए उस पे लगती है। तो एक हम सबको जहां पता होता है कि ये परमात्मा तो हर एक के मन की भी बात जानता है, तो हमारे सोच में अगर कुछ ऐसी बात है कि कार्य कोई करना है, वो ठीक नजरिए से, ठीक इंटेंशन से नहीं की गई, तो फिर ये वो बात भी ये परमात्मा से छुपी नहीं। ये निराकार पल पल जानता है कि ये कारण भी जानता है कि अगर ऐसी सोच हमारे अंदर आ रही है तो क्यों आ रही है। अगर हम कुछ अचीव करना चाह रहे हैं तो अपनी बात को कई बार कैसे मैनिपुलेट करके भी, कोई फैक्ट्स को तोड़ मोड़ के भी, कि किसी का नेचर पहले समझ लेते हैं कि इस इंसान से अगर अपनी बात मनवानी है तो उससे इस तरह अप्रोच किया जाए, उसको पहले ये बोला जाए ताकि वो थोड़ा हमारे प्रति इंक्लाइन हो जाए, और फिर उसको जब ये बात कहेंगे तो वो पल भर में मान जाएगा। तो अगर ऐसा बात किसी पॉजिटिव वजह से हो रही है तो मुबारक है, नहीं तो संसार में अक्सर देखा जा रहा है कि इंसान तो किसी का फायदा उठाने से पहले भी एक सेकंड नहीं सोचता, बस यही सोच रहती है भले दूसरे का नुकसान हो पर मेरा फायदा इसमें होना ही चाहिए। तो ऐसी सोच अगर होती है तो वो एक मनमुख सोच होती है कि हम अपने मन मुताबिक काम कर रहे हैं, और ये परमात्मा अंग संग है ये भूल कर इसके अनुसार अपना जीवन नहीं बिता रहे। पर जिस तरह हमारे वो हमको एक डाउनफॉल की तरफ हमारे जो लक्षण हैं वो चल पड़ते हैं, तो कैसे हमने ये चुनाव हमेशा करना है। तो उस वो करने के लिए ही यहाँ ये बात है कि सबका अंतर्यामी है ये अंग संग जो निरंकार है, कहे हर देव इसी का दिल में भय रखना हर बार है। कि फिर ये परमात्मा जब याद भी रहेगा तो ये मन में एहसास रूपी जो भय है, कि ये भय नहीं कि अगर कुछ गलत हो गया तो हमारा ये परमात्मा ऐसा बुरा हश्र करेगा कि हमारी बहुत जीवन में नुकसान होते रहेंगे, उस तरह का भय नहीं। पर भय ये कि अगर हम याद रखेंगे, जैसे एक स्कूल का भी एग्जाम्पल होता है कि अगर एग्जामिनेशन चलता है तो एक टीचर इन्विजिलेशन के लिए अगर हैं तो काफी बच्चे अगर आंसर नहीं भी आता, बट सिर्फ इस वजह से ही कि अगर हम चीटिंग करेंगे तो पकड़े जाएंगे और शायद स्कूल से भी सस्पेंड हो जाएंगे, एक उस सोच से कुछ बच्चे चीटिंग नहीं करते। और कुछ बच्चे एक उस तरह से चीटिंग नहीं करते कि भले आंसर नहीं आता तो भी हम उसको खाली छोड़ दें, रादर देन कि किसी का आंसर देख के कॉपी किया जाए। तो काफी तो फिर और ऐसे बच्चे भी होते हैं जो ये जानते हुए भी कि टीचर है वो देख भी लेगी चीटिंग करते हुए, तो भी एक कोई बात नहीं, ये रिस्क लिया जाए, एक आंसर किसी का उतारा जाए अपनी शीट पे। तो ऐसे सोच तो हर तरह की किसी की हो सकती है, पर एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट किसको मिलेगा। वो एक ना आंसर आने वाले का कॉपीड आंसर अगर हो उसको तो बिल्कुल कुछ उसमें फायदा नहीं है, पर जिसको वो आंसर नहीं आया और उसने चीटिंग करने का एक वो तरीका नहीं अपनाया, वो जरूर घर जाके शायद हो सकता है उसके बाद वो टॉपिक उसके लिए लाइफ में एजुकेशन में रेलेवेंट ना भी हो, तो भी वो एक अंदर से मन करेगा कि ये देखता हूं कि जो मेरा आंसर नहीं आ रहा था उसका असल में होना क्या चाहिए था आंसर। तो वो लर्निंग के लिए वो एक चीज, वो एक एहसास की परमात्मा है, और हमेशा हमारी अगर सामने परीक्षाएं आ भी रही हैं तो कैसे अपने आप को अर्पण उस तरह करें कि अगर आता है तो भी परमात्मा की ही सोझी है इसलिए आता है,
और अगर नहीं आता तो इस पल हम अपना आप को इसमें एक बख्शवा कर आगे उस चीज को अच्छे से सीखें। तो फिर ये नहीं कि कुछ अगर है परमात्मा तो ये भय कि कोई श्राप लग जाएगा या कोई ऐसी बात नहीं, ये सिर्फ अपने सुधार के लिए भय को बोल रहे हैं कि परमात्मा का भय हो तो मन में ये एहसास जब तक है, एक हमारे कर्म हमेशा संसार के लिए अपने लिए एक वरदान ही बनते चले जाएंगे। साथ संगत जी, धन्यवाद जी। आइए मिलजुल कर अब